हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूशन बाय अजय शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड यूनिट या फिर थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? देखिए, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस होना। कोई भी पार्टिकल किस वेलोसिटी से किस वेलोसिटी के थ्रू डिस्प्लेस होता खिसकता है उसको बोलेंगे उस पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट के बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पर वो इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मूव नहीं कर रही होती। जैसे ही मैं किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल ईएमएफ के सोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स में बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देता हूं, तो बैटरी उस कंडक्टर के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस का एक रीजन क्रिएट कर देती थी और इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल यानी रिपल्शन से हाई पोटेंशियल यानी अट्रैक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते थे। इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने लग जाते थे और इलेक्ट्रॉन्स के मूव से बनता था इलेक्ट्रिक करंट। अब उस करंट वाले बेसिक्स में से छोटा सी एक नई टर्म खींच करके लाएंगे कि करंट जब बनता था, इलेक्ट्रॉन्स जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते थे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन किस स्पीड के साथ खिसके हैं, किस स्पीड से डिस्प्लेस हुए हैं, वो स्पीड वो वेलोसिटी ही हुई उन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसके डेफिनेशन में थोड़ा सा और इंप्रूव करवाऊं तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोटेंशियल या फिर लो पोटेंशियल से, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो इसी बात को गोल मिलकर क्या बनाएंगे डेफिनेशन हम लोग, द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूव या इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, और वो भी कब, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, द वेलोसिटी विद विच, द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स, कहां से कहां तक, टुवर्ड्स द पॉजिटिव, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, और वो भी कब, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब तक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए ही नहीं थे, वो रैंडमली ओरिएंटेड थे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is called drift velocity, is called drift velocity of the electrons, drift velocity। ये हुई इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो सकती है, किस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वो कैलकुलेट हमें करनी है। तो मैं एक बार बेसिक आइडिया दे देता हूं पूरे डेरिवेशन का। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो शुरू से समझते हैं। जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तब तक इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पोजीशन पर थे, उनके अंदर कोई नेट डायरेक्शन में, नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी। उनकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या थी, 0। और जैसे ही मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अटैच कर दिया, एक एक्सटर्नल ईएमएफ का सोर्स अटैच कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लग गया। उस फोर्स की वजह से, सुनते चलना, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा है। फोर्स और कब लगा, जब v यानी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगा, फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए, और जिस स्पीड के साथ मूव करे वो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी v हमें कैलकुलेट करनी है। पूरी सिचुएशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उन पे एक फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से एक्सेलरेट, खिसकना स्टार्ट हो गए, खिसकना स्टार्ट हो गए, एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। और कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड तक खिसके हैं, यानी वहां पे टाइम भी मैटर करेगा। इनिशियली 0 वेलोसिटी से फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलने तक कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स ने टाइम लिया होगा। उस टाइम में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए हैं और एक्सेलरेट हो करके वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मुझे इन सब चीजों का यूज करना पड़ेगा, और इन सब चीजों को यूज करूं तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, और इन सभी चीजों को यूज करके आती है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। कुछ याद आया हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन होती है।
तो मुझे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फाइनल वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 0 है। और एक्सेलरेशन अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सेलरेशन के साथ खिसके हैं, एक्सेलरेशन और कितने टाइम में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम और एक्सेलरेशन अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो वो चीज इस इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर लूंगा और फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी उनकी। तो डेरिवेशन में मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा, टाइम कैलकुलेट करूंगा। टाइम कब, इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन फोर्स लगने से ऐसे आगे ड्रिफ्ट हुआ और अगले इलेक्ट्रॉन से टकराया, जैसे अगले इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन मिला, एक इलेक्ट्रॉन 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 नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्शन, तो एक इलेक्ट्रॉन फोर्स लग करके आगे मूव हुआ, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई और उसके बाद वो स्टॉप हो गया, रुक गया। यानी एक कोलिजन से, किसी भी दो म्यूचुअल कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है वो टाइम और उसके बीच की स्पीड वेलोसिटी, वही हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो टाइम पीरियड होगा कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम और उसी के बीच में एक्सेलरेशन, और ये दोनों चीजें यूज करके मैं निकालूंगा फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसके डेरिवेशन के तौर पे लिखूंगा मैं, किसी कंडक्टर के अंदर, और कंडक्टर भी कितना बड़ा, मान लेते हैं ये है एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो इस एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर इतने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे। मैं लिखूंगा इफ v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है, इफ v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, कहां पे, इस कंडक्टर पे, कौन सा कंडक्टर, एल लेंथ का, अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर, ऑफ लेंथ एल, v पोटेंशियल डिफरेंस था, एल लेंथ का कंडक्टर था, उसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैरियर पे फोर्स लगता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इज इलेक्ट्रिक फील्ड E किस किस में, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V by L, याद आया हो तो E इक्वल्स टू माइनस dV by dr, E इक्वल्स टू V by D, अगर वो फॉर्मूला याद हुआ तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया मैंने, E इक्वल्स टू V by D, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज कैरियर पे फोर्स लगा, फोर्स लगने से वो एक्सेलरेट हुए। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड the force experienced by charged particle in electron, इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा, the force experienced by electrons, याद रहे मैंने पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन बोला, मैं चार्ज नहीं बोला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगना चार्ज कैरियर पे, याद आया होता है एक फॉर्मूला F इक्वल्स टू QE, फॉर्मूला होता है एक, इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लगेगा जितना चार्ज और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो चार्ज कैरियर को Q से E में चेंज कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस E, F इक्वल टू माइनस E। इतना फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है, और फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन्स पे, उस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ तो मास है ही है। मैसिव पार्टिकल में फोर्स लगा और वो एक्सेलरेट हुए। याद रहे मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ए कैसे कैलकुलेट होगा, F इक्वल टू एम ए वाले फॉर्मूले से, F इक्वल्स टू एम ए, तो ए हो जाएगा F बाई एम। F कितना, फोर्स कितना लगा, उस मास वाले इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा इतना, तो एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करना है, फोर्स मेरे पास में है एज F इक्वल्स टू एम ए, और इसलिए एक्सेलरेशन ए हो जाएगा F बाई एम, इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू दिस फोर्स इज, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए हो जाएगा F बाई एम, जो कि हो जाएगा F यानी कि माइनस का E बाई एम। एक्सेलरेशन आ चुका अपना, ये है सेकंड इक्वेशन। एक्सेलरेशन ए आ चुका, अब मुझे सिर्फ टी कैलकुलेट करना है, एवरेज टाइम ड्यूरिंग द कोलिजन, वो टाइम मिल जाए मुझे तो टाइम पुट कर दूंगा, u अपने पास में 0 है ही है, u a t आ चुका, v आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा।
तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेट हुआ था वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर दिया है। उस एक्सेलरेशन के दौरान यानी एक इलेक्ट्रॉन ने जब उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट हुआ तो वो मूव करके गया और जैसे अगले इलेक्ट्रॉन से टकरा करके वापस रेस्ट पे जीरो पे आ गया, तो ये जो फ्री टाइम होता है यहां का एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। टाइम पीरियड फ्री पाथ का निकालना है हमें। इफ टो वन, मान लो टाइम पीरियड को यहां पे मैं टो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इफ टो वन इज द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग या फिर इन बिटवीन इट्स कोलिजन, देन उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई उस फ्री टाइम में, देन इट अटेन्स वेलोसिटी यानी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस फ्री पाथ में कितनी हुई, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन की हुई और मुझे सारे इलेक्ट्रॉन्स की टोटल कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ऐसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो आ जाएगा अपने नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई v1, जो कि हुई वेलोसिटी होती है u प्लस a t। t को हमने टो वन से रिप्रेजेंट किया हुआ यहाँ पे, टो वन। और वेलोसिटी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहां पे लगा दिया हमने एरो। तो ये तो हुई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं और इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हुई u प्लस a u2, सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u प्लस a टो टू, यहां पे एरो आएगा। और टाइम पीरियड सेम है, उतने ही टाइम पीरियड में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां खिसक जाता है, अगला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां खिसक जाता है, अगला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, अगला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां। तो फ्री टाइम में इलेक्ट्रॉन्स कितना टाइम टेकन कर रहे हैं और ये कितनी वेलोसिटी अटेन कर रहे हैं, इतना एक्सेलरेशन हो करके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन सेम चलेगा। क्यों? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बराबर फोर्स लगा हुआ, बराबर पोटेंशियल लगा हुआ। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से हर इलेक्ट्रॉन बराबर तरीके से एक्सेलरेट होंगे। तो ऐसे करते करते Vn सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी Un प्लस में a टो n। और अगर मैं इसको समराइज करूं, इसलिए नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, वो कितनी हो गई, वो हो गई टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, जिसकी वैल्यू हुई u1 प्लस a टो वन, यहां पे एरो सॉरी, और ऐसे ही प्लस में u2 प्लस a टो टू प्लस u3 प्लस a टो थ्री, ऐसे। तो अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करूं, वो होगी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज सम, प्लस में ऐसे चलते 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 un प्लस में a टो n। और इसको सोल्व करूं तो नेट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी u1 प्लस ऐसे ही u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन un, सभी की इनिशियल वेलोसिटीज का सम। और u के बाद प्लस था, प्लस a टो वन प्लस a टो टू प्लस a टो थ्री प्लस a टो n, ऐसे a टो वन प्लस a टो टू प्लस ऐसे सो ऑन a टो n, ये अलग से। और अब इसको मैं फर्दर सोल्व करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई u1 u2 u3 अप टू सो ऑन, सभी इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो। जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट नहीं किया था, तब तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर थे। फोर्स लगने की वजह से वो मूव करने लगे थे, अदरवाइज वो रेस्ट पर थे, यानी रैंडमली ओरिएंटेड थे। तो u सबकी इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, तो ये हुआ जीरो, प्लस में सभी का सेम एक्सीलरेशन था। फोर्स लगने से सभी बराबर के फोर्स के साथ एक्सीलरेट हुए थे। तो A आया सभी का कॉमन, अंदर बच गया टो वन प्लस टो टू प्लस टो थ्री अप टू सो ऑन टो n। और अगर मैं इसको समराइज करूं तो Vd की वैल्यू आई अपने पास में A टो n, यहां पे टो n क्या है, वेयर टो n इज द, या फिर टो खाली टो लिख लेते हैं उसको, वेयर टो इज द average relaxation time of
इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन म्यूचुअल कोलिजन, जब तक इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा था तो कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड है, फ्री टाइम में जो मूव किया उसने, फ्री पाथ में जो मूव किया वो टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू म्यूचुअल कोलिजन्स। तो ये बन चुका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, वो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो आ जाएगा अपने पास नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी माइनस का ई अपॉन एम और टी टाइम पीरियड टो ई आ गया, तो नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आई माइनस ई टो अपॉन एम, ये हुई एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने से एक कमी रह गई थी, सबसे शुरू में मैंने यहाँ पे की क्लोज करना था, की क्लोज करूंगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स ये जो पाथ है क्लोज पाथ बनेगा और तभी तो इलेक्ट्रॉन से फोर्स लग पाएगा। इलेक्ट्रॉन को मोशन के लिए मूव करने के लिए चाहिए क्लोज पाथ, तो क्लोज पाथ के अंदर जब फोर्स लगा दिया था हमने, फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गए थे, इतनी वेलोसिटी के साथ में वो मूव करेंगे। यह है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला।